बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप पहला लेसन तैयार कर चुके जो कि था नाउन का। एकेडमिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से एक अहम लेसन था। आइए अब हम दूसरे लेसन की तरफ उसी तरह बढ़ते हैं जो कि ज़ाहिर है कि प्रोनाउन है। नाउन की अम्ब्रेला के अंडर चार चीज़ें नाउन खुद आता है, नंबर 1, नंबर 2 प्रोनाउन और नंबर 3 हमारे एडजेक्टिव्स और नंबर 4 हमारे आर्टिकल्स आते हैं। आज हम प्रोनाउन शुरू कर रहे हैं। प्रो कश्मीर का मतलब कश्मीर की बात ज़्यादा करने वाला और उसकी हिमायत करने वाला। इसी तरह नाउन की हिमायत करता है प्रोनाउन, क्योंकि जहाँ नाउन नहीं आ सकता वहाँ उसकी हेल्प को पहुँचता है प्रोनाउन, तो इसलिए हम इसे प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ अहमद इज़ माई फ्रेंड, अहमद लिव्स इन माई नेबरहुड, अहमद फादर इज़ ए डॉक्टर, अहमद दैट, अहमद दिस, इसलिए हम इसकी जगह प्रोनाउन लगा दें तो ज़ुबान में खूबसूरती आ जाती है। अगर मैं कहूँ अहमद इज़ माई फ्रेंड, हिज़ फादर इज़ ए डॉक्टर, ही लिव्स इन माई नेबरहुड, तो बात खूबसूरत हो जाती है। इसलिए नाउन फ़ौरन प्रोनाउन नाउन की जगह लेने आ जाता है। इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। A word that replaces a noun is called pronoun. A word that replaces a noun is called pronoun. ये प्रोनाउन की डेफिनेशन है। आइए अब इसकी काइंड्स की तरफ चलते हैं। आपने प्रोनाउन सुन रखे हैं, आई, माई, मी, वी आर, अस, यू, यूर, यू, लाइक दैट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहने की वजह क्या है? इससे पहले हम मिस लुइस के पास चलते हैं जिनके पास प्रोनाउन समझाने के लिए कुछ है। आइए मिस लुइस की तरफ। फ्रेंड्स, ये आपके सामने प्रोनाउन की टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, यानी ये वो नाउन्स हैं जो सब्जेक्ट बन के फ़िक्रे में आते हैं। ये कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, दे, एट्सेट्रा। और हम दूसरा कॉलम देख रहे हैं, इनको हम ओनरशिप प्रोनाउंस या पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये पोजेसिव प्रोनाउन से ज़्यादा पोजेसिव एडजेक्टिव देख रहे हैं। हाँ, जो दूसरी ऑप्शन ये जो आपको नज़र आ रही है ये हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये मलकियत को जाहिर कर रहे होते हैं। ओनरशिप को जाहिर करने वाले प्रोनाउंस पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ दिस इज़ माइन, सो माइन ने हेयर ब्रश की जगह ले ली, इसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद आप कॉलम में देख रहे हैं ये हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के आते हैं। जैसे यू लाइक मी, यानी मुझसे मोहब्बत की जा रही है, और जो करने वाला आई वो सब्जेक्ट और जिससे की जा रही है मी, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में आ रहा होता है। आइए पर्सनल प्रोनाउंस की चौथी कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि दे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, ये वापस सब्जेक्ट की तरफ रुख करते हैं। और अगर हम उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। जैसे ही एंजॉयड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ सेल्फ प्रोनाउन भी इन्हें इसीलिए कहते हैं, इसमें सेल्फ का कोई मतलब, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, उसने बहुत मज़ा किया, तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी तक हमने पर्सनल प्रोनाउन की 4 सब कैटेगरीज को डिस्कस किया, जिसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओनरशिप प्रोनाउन या पोजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे। दोस्तों, हम इसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलने वाले के लिहाज से, सुनने वाले के लिहाज से कहते हैं। इसकी तकसीम स्पीच के हवाले से है। मैं जो कि बोल रहा हूँ, मैं यानी आई एम स्पीकिंग, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। और जो हम दोनों की गुफ्तगू नहीं सुन पा रहा वो थर्ड पर्सन है। अगर मैं कहूँ अकरम क्यों नहीं आया आज, आप कहेंगे वो बीमार थे, वो ही इज़ इल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बात हमारे दरमियान मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन है। या कोई बेजान चीज़ जैसे इट, अगर 2 लोग नहीं आए तो आप दे कहेंगे, दे डिडंट कम बिकॉज दे वर इल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउंस की तकसीम हम स्पीच के हवाले से करते हैं, यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और जो दोनों के दरमियान में नहीं है वो थर्ड पर्सन। ये नाउन की दूसरी काइंड की तरफ चलते हैं जो एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन की शक्ल व शबाहत बिल्कुल
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है, लेकिन उसका काम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे अगर यूँ कहा जाए कि द टीचर हर सेल्फ कंडक्टेड द एग्जामिनेशन, द टीचर हर सेल्फ यानी उसने बजाते खुद पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। यहाँ एम्फेटिक का मतलब सब्जेक्ट पे जोर देना और बग़ैर किसी हेल्प के कुछ करना है। जैसे द टीचर कंडक्टेड द एग्ज़ाम्स बाय हर सेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है कि उसने बग़ैर किसी हेल्प के कोई काम किया। तो इसकी शक्ल शबाहत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसी है, लेकिन इसका फंक्शन उससे कुछ मुख्तलिफ है। आइए अगली काइंड की तरफ चलते हैं, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है, लेकिन ये प्रोनाउन ही है। यानी अगर मैं कहूँ आई मेट द बॉय, आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय हु मेड अ रिकॉर्ड, यानी मैं उस लड़के से मिला, लड़के से यानी बॉय नाउन, जो कौन यानी लड़का, यानी जो ने, हु ने नाउन बॉय की जगह ले ली, इसलिए ये प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए है कि ये सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ रहा है। आई मेट अ बॉय हु मेड अ रिकॉर्ड, जिसने रिकॉर्ड बनाया, तो दो हिस्सों को जोड़ दिया, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन प्रोनाउंस में शामिल है हु, व्हेन, व्हिच एंड व्हाट। इसका मतलब ये है कि ये प्रोनाउन सवाल पूछते हैं। मिसाल के तौर पे हु एट माई पिज़्ज़ा, हु एट माई पिज़्ज़ा, किसने मेरा पिज़्ज़ा खाया। अगर मैं यहाँ सादिया लगाऊँ, नादिया लगाऊँ, असलम या अकरम, यानी ये नाउन्स हैं। असलम एट माई पिज़्ज़ा, इसका मतलब है इसकी जगह नाउन है और नाउन की जगह हु ने ली है सवालिया अंदाज में, इसलिए ये क्वेश्चन प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आइए अगले प्रोनाउन की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या पॉइंटिंग प्रोनाउन। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये चीज़ के करीब होने या दूर होने की बात करते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन या दैट इज़ अ गुड फैन, यानी चीज़ के करीब होने या दूर होने की निशानदेही करते हैं। इसे हम पॉइंटिंग प्रोनाउन कहते हैं। आखिरी काइंड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट भी नाम से जाहिर है कि डेफिनेट नहीं है कि मैं किस नाउन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं क्लास में कहूँ कि समवन शुड स्टैंड अप, कोई खड़ा हो जाए, तो अब उस कोई में डेफिनेट नहीं है कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। एनीवन, समवन, नाइदर, आइदर, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। तो दोस्तों आज के लेसन में हमने प्रोनाउन और उसकी काइंड्स का जायज़ा लिया। आइए प्रोनाउन की एक्टिविटीज़ की जानिब बढ़ते हैं। ये पहली एक्टिविटी, इसमें आपको नाउन्स नज़र आ रहे हैं, इसकी जगह ठीक प्रोनाउन लगा दीजिए। ओके, ये हमारी अगली एक्सरसाइज है, अगली एक्टिविटी है, जिसमें आपने सारे ही ढूंढने हैं। ही आपको पता है मैस्कुलिन और सिंगुलर है। आइए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में ठीक ठीक प्रोनाउन लगा दीजिए, और अगर आपने ये सब एक्सरसाइजेस कर ली तो समझें आप प्रोनाउन अपने पेपर्स में और आम जिंदगी में आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोनाउन का चैप्टर, जिसमें आपने उसकी डेफिनेशन, उसकी काइंड्स, उसकी एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज़ कर लें। उम्मीद है आपको ज़िंदगी में कभी प्रोनाउन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया।